कहीं मत जाइए। राम राम राम। वैद जी, हवालात की तरफ तो मुंह मत कीजिएगा। क्यों दगड़ू? बहुत बुरा मारते हैं। अरे राम राम, अरे भाग क्यों रहे हो तुम? अरे तुम दोनों मुझे डरा क्यों रहे हो मूर्खो? डरा नहीं रहे, सच्चाई बता रहे हैं। इतना मारते हैं कि आदमी ना लेट सकता है न बैठ सकता है, अरे भगवान, खड़ा भी नहीं हो सकता। अरे राम राम राम। अरे अरे वैद जी, जेल में झूला तो होता ही नहीं है। अरे भगवान, भगवान द्वारिकानाथ हवालात में। गधों, नालायकों, चुप रहो। अरे क्यों अपने आप को गालियां दे रहे हो द्वारिकानाथ जी? एक बार मुझे जेल से बाहर आ जाने दो तुम दोनों। मैं तुम्हारी रोज हड्डियां तोड़ूंगा और रोज गिनूंगा। जब तक हवालात में रहोगे फौजदार रोज हड्डियां तोड़ेगा और गिनेगा। चटक चटक। अरे राम राम, अरे मूर्खों, क्या चटक पटक कर रहे हो? प्रणाम द्वारिकानाथ जी। अरे छोड़िए प्रणाम वणाम को, मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकालिए वैद जी। तुम बाबा के बारे में जितना बुरा सोचोगे ना, उससे 4 गुना तुम्हारा बुरा होगा। हाँ? अच्छा चालूनाथ जी, मैं चलता हूँ। डोंडू, हाँ हम सोचते थे ना कि कभी हमें झूला झूलने को मिले। हाँ, आज मुराद पूरी हो गई। हाँ, आज से मैं वैद्य। राम 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 राम। मूर्खो, और तुम द्वारिकानाथ। मैं हवालात में नहीं जाना चाहता। मैं द्वारिकानाथ नहीं बनना चाहता। अरे चुप करो मूर्खों। भाग 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 भाग। राम 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 राम। अरे मूर्खों, तुम दोनों इस झूले पर कैसे बैठे? आए, मैं पूछता हूँ कैसे बैठे? ऐसे। अरे राम 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 राम। अरे तुम दोनों मेरे किस जन्म के पाप हो जो इस जन्म में मेरे साथ हो? नालायकों, तुम्हारे बाप ने रखा है ये केला, अरे ये खाली मुझे दिया। नालायकों, नमक खराबो, अरे मेरे ही झूले में बैठकर मेरा ही अनाज खा रहे हो। नालायकों, नमक। अरे राम राम राम, अरे भगवान, अरे ये क्या मुसीबत है? मुसीबत यहाँ नहीं है वैद जी। मुसीबत तो हवालात में है। राम 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 राम। हवालात में तो द्वारिकानाथ जी है। अरे सत्यानाश हो जाए तुम दोनों का। वैद जी कहाँ जा रहे हैं? अरे मूर्खों, हवालात में द्वारिकानाथ जी का हाल चाल पूछने जा रहा हूँ। तुम्हें कोई तकलीफ? कहीं मत जाइए। अरे राम 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 राम। ना वैद जी, ना कहीं मत जाइए। राम राम राम। वैद जी, हवालात की तरफ तो मुंह मत कीजिएगा। क्यों दगड़ू? बहुत बुरा मारते हैं। अरे राम राम, अरे भाग क्यों रहे हो तुम? अरे तुम दोनों मुझे डरा क्यों रहे हो मूर्खों? डरा नहीं रहे, सच्चाई बता रहे हैं। इतना मारते हैं कि आदमी ना लेट सकता है न बैठ सकता है, अरे भगवान, खड़ा भी नहीं हो सकता। अरे राम राम राम। अरे अरे वैद जी, जेल में झूला तो होता ही नहीं है। अरे भगवान, अरे द्वारिकानाथ जी कहाँ हैं आप? अरे मैं तो एक साधारण वैद्य हूँ। अरे मुझे तो मेरी फिक्र हो रही है भगवान। वैद जी, आप फिक्र मत कीजिए। आप हवालात में चले गए तो हम हैं ना। हम है ना, दोनों वैद ढोंडू डगड़ू, हम दवा भी बना सकते हैं और दवा बेच भी सकते हैं। हाँ मूर्खो, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरे ही चेले। अरे नालायको, अरे मूर्खो, सत्यानाश हो जाए तुम दोनों का। अरे मुझे डरा कर घुमा कर बेवकूफ बनाए जा रहे हो। अरे मूर्खो, मैं तुम दोनों को ऐसी दवा पिला दूंगा कि पूरे दिन भर जंगल में लोटा लेकर आते जाते रहोगे, समझे? मूर्खो, बैठो नीचे और अपना काम करो। अरे राम राम राम।
बिना आवाज के कव्वाली गा रहे हैं द्वारिकानाथ जी। द्वारकानाथ जी, द्वारकानाथ जी, फौजदार ने आपको मारा होगा ना? दगड़ू ढूंढो तुम। चिल्लाओ मत, सजा बढ़ जाएगी। तो तुम दोनों यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आए हो? अरे मजाक तो आपने अपना उड़ाया है द्वारकानाथ जी। भगवान द्वारिकानाथ हवा लौटने। गधों, नालायकों, चुप रहो। अरे क्यों अपने आप को गालियां दे रहे हो द्वारकानाथ जी? एक बार मुझे जेल से बाहर आ जाने दो तुम दोनों। मैं तुम्हारी रोज हड्डियां तोड़ूंगा और रोज गिनूंगा। जब तक हवा लौटने रहोगे, फौजदार रोज हड्डियां तोड़ेगा और गिनेगा। अरे राम राम, अरे मूर्खों, क्या चटक पटक कर रहे हो? प्रणाम द्वारिकानाथ जी। अरे छोड़िए प्रणाम वणाम को, मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकालिए वैद्य जी। अरे चिंता मत कीजिए द्वारिकानाथ जी, मैंने फौजदार से बात कर ली है। बात कर ली है? आप कितने दयालु हैं वैद्य जी। लेकिन फौजदार दयालु नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा कि मैं खुद अपने हाथों से द्वारकानाथ जी की जी भर के सेवा करना चाहता हूँ। वैद्य जी, अगर मैं यहाँ 2 दिन भी रुका ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। सत्य कह रहे हैं द्वारिकानाथ जी आप, मैं भी सोच सोच कर पागल हो गया हूँ। करूँ तो क्या करूँ? मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो। साईं बाबा की शरण में चले जाओ। हाँ, अरे चुप करो नालायकों, साईं बाबा की शरण में चले जाओ। अरे मूर्खों, अरे मैंने तुम्हारे हाथों में द्वारिकानाथ जी का खाना भिजवाया था। खाना? क्या आप मेरे लिए खाना लाए थे वैद्य जी? द्वारिकानाथ जी, मैं ढोंडू दगड़ू के साथ ही आ रहा था, लेकिन उसी समय मुझे दवा देने के लिए भागीरथी बाई के घर जाना पड़ा। लेकिन फौरन ही मैंने ढोंडू डगड़ू के साथ आपका खाना भिजवा दिया था। अरे यहाँ तो मुझे सूखी रोटी और कच्चे चावल ही खाने को मिलते हैं। अरे मूर्खों, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? सुनाई नहीं देता? अरे डिब्बा तो। अरे खोलिए द्वारिकानाथ जी। अरे खोल रहा हूँ वैद्य जी। अरे राम राम। वैद्य जी, ये क्या मजाक है? ये डब्बा तो खाली है। अरे राम 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 राम। अरे मूर्खों, ढोंडू डगड़ू, अरे डिब्बा खाली कैसे है? अरे अरे खाना कहाँ गया? अब वो क्या है ना कि हमें रास्ते में बहुत जोरों की भूख लगी थी। हाँ, हमने सोचा द्वारिकानाथ जी को तो सरकारी रोटी खाने की आदत हो गई होगी, इसलिए क्यों ना इनका खाना हम खा लें। हमने खा लिया मसाला भात। खाओ मेरी मूर्खों। अरे भाग कहाँ रहे हो मूर्ख कहीं के? अरे राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको लात अरे मसाला भात लेकर आता हूँ। हाँ ठहरिए, अरे जल्दी लाइएगा वैद्य जी, मरवा देंगे। अरे सत्यानाश हो जाए इनका। जय साईनाथ। बंदर नानावली, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? हैं? सुंदराबाई का? नहीं नहीं, तुम्हारा। मेरा? ए द्वारकानाथ जी, तुम ना पिंजरे में पड़े बहुत अच्छे लग रहे हो। खजले कुत्ते की तरह अंदर रहो और खुजाते रहो। तुम क्या कह रहे थे बाबा के बारे में कि बाबा को पकड़ो, बाबा को पकड़ो, है? उसके माँ बाप ने कुछ नाम रखा या नहीं है? अरे तो द्वारकानाथ जी, मैंने ना तुम्हारे माँ बाप का और तुम्हारा असली नाम पता लगाया है? तुम्हारे तो माँ बाप है ही नहीं और तुमने अपना नाम बदल दिया है बालू, है? और अब हो गए हो चालू द्वारकानाथ और लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। मैं तो आपके भोग के लिए ना ये शुद्ध घी के लड्डू का प्रसाद लाया हूँ। लीजिए,
ग्रहण कीजिए, लीजिए। पहले बताना चाहिए था ना, है? इसमें तो खुजली की दवा मिली है। कम वक्त मारे मजाक करता मुझसे। वो वैद्य जी ने मिलाई थी। वैद्य जी ने खुद मिलाई है? हो, मैंने ना उसे डरा धमका के मजबूर कर दिया तो उसने मिला दी। एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकल जाने दे, एक बार बंदर, मैं तुझे लड्डू की तरह कच्चा चबा जाऊंगा। तब तक मैं खाता हूँ, हाँ? तुम देखो मैं खाता हूँ शुद्ध घी के लड्डू। इसका मतलब तूने मुझसे झूठ कहा, इसमें तूने दवा नहीं मिलाई है। बालू, तुम्हारे नसीब में तो यहाँ की सूखी रोटी और कच्चे चावल ही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम यही रहो, हाँ? यही रहो, यही पड़े पड़े अपनी जिंदगी सड़ाते रहो ताकि बाहर वालों को चैन नसीब हो। एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकलने दे, फिर देखता हूँ तुझे कैसे चैन नसीब होता है बंदर। अरे तुम यही पड़े पड़े ना साईं बाबा के बारे में सोचते रहो, हैं? बुरा सोचो, बुरा बुरा, बहुत बुरा सोचो, बहुत 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 बुरा सोचो, हैं? लेकिन एक बात याद रखना चालू, तुम बाबा के बारे में जितना बुरा सोचोगे ना उससे 4 गुना तुम्हारा बुरा होगा, हाँ? अच्छा चालूनाथ जी, मैं चलता हूँ। आपको साष्टांग प्रणाम, साष्टांग प्रणाम। द्वारकानाथ जी पकड़िए, 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 पकड़ लिया। अब जोर से बोलिए, जय साईनाथ। अरे गिरे हुए इंसान, गिरा हुआ लड्डू खा रहे हो? खाओ 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 खाओ। कम वक्त मारे, निकल यहाँ से। हट। बंदर, एक बार मुझे यहाँ से बाहर आने दे। यही लड्डू अगर मैंने तुझे नहीं ठुसाया ना तो मेरा नाम भी द्वारिका नाथ नहीं। थू। जब नास्तिक और आस्तिक का आमना सामना होता है तो शुरू में नास्तिक आस्तिक का मजाक उड़ाता है और आखिर में मुस्कुराहट आस्तिक के चेहरे पर नजर आती है, नास्तिक के चेहरे पर नहीं। क्यों? क्योंकि आस्तिक ईश्वर के अस्तित्व को मानता है और नास्तिक, वो तो ईश्वर के अस्तित्व को हमेशा चुनौती देता रहता है। लेकिन नास्तिक भी आस्तिक बनता है, लेकिन कब? जब उससे शुभ कर्म होने लगते हैं, जब उसके जीवन में शुभ घटनाएं घटने लगती हैं, तब उसे ईश्वरीय अस्तित्व का साक्षात्कार होता है। उससे पहले तो वो अपने अहंकार के अधीन होकर मालिक को आंख दिखाता है, मालिक के सामने गर्दन ऊपर उठाकर चलता है। उस वक्त वो ये भूल जाता है कि गर्दन ऊपर उठाकर चलने वाला मुंह के बल गिरता है। बदनसीब है वो इंसान जो मालिक से नाता संबंध नहीं जोड़ता और दुनिया के इस मोह माया जाल में भटकता रहता है। उसका जीवन व्यर्थ है। लेकिन जो मालिक से संबंध जोड़ता है वो खुशनसीब है। मालिक उसका उद्धार करता है। मालिक की सिर्फ कृपा दृष्टि से ही उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोह माया के चक्र से उसे मुक्ति मिल जाती है। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम।
साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। द्वारिकानाथ, आपको फौजदार ने बुलाया है। वैद्य जी, देख रहे हैं आप, इन्होंने मेरा क्या हाल कर दिया है। राम 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 राम, कुछ ही दिनों में कितने पतले दुबले हो गए द्वारिकानाथ जी। सूरज जैसा चमकता हुआ चेहरा अब जली हुई रोटी लग रही है। राम राम राम। फौजदार साहब, मेरी विनती पर गौर कीजिए और छोड़ दीजिए इन्हें। नहीं नहीं, फौजदार साहब अभी इन्हें नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, अभी तक तहकीकात नहीं हुई है। क्यों फौजदार साहब? बिल्कुल, अभी तक तफ्तीश बाकी है वैद्य जी। तो फिर जल्दी कीजिए ना फौजदार साहब। ना ना वैद्य जी, जल्दी किसी भी काम में अच्छी नहीं होती। सारा काम चौपट हो जाता है। हाँ, और आदमी पोपट हो जाता है। अरे चुप करो, नहीं तो मैं तुम दोनों को धोपट दूंगा। हाँ तो द्वारकानाथ जी, आपका चोर से क्या रिश्ता है? अरे चोर से मेरा क्या रिश्ता हो सकता है? मैं भगवान का पुजारी साधु, और चोर का क्या है? चोर तो चोर होता है। हाँ। आप चोर को पहचानते हैं? जी नहीं। चोर को चोरी करते देखा आपने? नहीं देखा। चोर शिरडी में आया था? मुझे नहीं पता। तो आपने साईं बाबा और चोर को मिलते कब देखा? मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ फौजदार साहब, मैंने कुछ नहीं देखा। तो आपने साईं बाबा पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगाया? आप धूलिया में थे और चोर धूलिया में पकड़ा गया, यानी कि आप चोर के साथी भी हो सकते हैं, और चोर का साथी होने के इल्जाम में मैं आपको जेल भेज सकता हूँ। वाह वाह वाह, कितना नेक ख्याल है आपका। ख्याल नेक है तो काम भी नेक कीजिए। इन्हें जल्दी से हवालात में डाल दीजिए। अरे अपनी जबान बंद नहीं रख सकते तुम दोनों? मैं आपको सच बताऊं फौजदार साहब, वो जब इंस्पेक्टर साहब ने मेरे सामने फकीर का वर्णन किया तो मुझे लगा कि वो फकीर साईं बाबा ही हो सकते हैं। हाँ। इसलिए मैंने साईं का नाम बता दिया। फौजदार साहब, अब तो ये बेकसूर हैं, आप इन्हें छोड़ देंगे ना? मुझे न्यायाधीश साहब से लिखकर इजाजत लेनी होगी, तब तक ये हवालात में ही बंद रहेंगे। हा हा, कितने भाग्यशाली है द्वारकानाथ जी। ढूंढू, इन्हें तपस्या करनी थी, और तपस्या के लिए हवालात से अच्छा एकांत और कहाँ मिलेगा इन्हें? नालायकों! फौजदार साहब। राम 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 राम, सत्य कह रहे हैं आप। इस कुर्सी की पूजा कर रहा हूं। भाई साहब मेरे बड़े भाई जैसे हैं। आज मैं जो कुछ भी हूं उन्हीं की बदौलत। उन्होंने और प्रजाई जी ने मुझे कितना प्यार दिया, और मैंने उन्हें नफरत दी, धोखा दिया, विश्वासघात किया उनके साथ। भाई साहब मेरे राम है और मैं उनका भरत। राम है वो मेरे। रामलाल को ढूंढ रहे हो? आप जानते हैं भाई साहब कहाँ हैं? हाँ, तुम्हारे
दिल में है वो। श्याम सुंदर, जब रामलाल तुम्हारे पास था तो तुमने उस पर शक किया। सोने की चेन याद है ना? बाबा, आपको कैसे मालूम बाबा? मुझे सब मालूम है। मैं लोगों के दिल पढ़ लेता हूँ। दामाद जी, कल तक इस कुर्सी में रामलाल जी बैठा करते थे। अब ये कुर्सी आपकी है, बैठिए। बैठिए ना इस कुर्सी पर। आज से राजेंद्र साइकिल्स की आप अकेले मालिक हैं। अरे, आप नीचे क्यों बैठ गए? इस कुर्सी की पूजा कर रहा हूं। भाई साहब मेरे बड़े भाई जैसे हैं। आज मैं जो कुछ भी हूं उन्हीं की बदौलत। उन्होंने और प्रजाएं जी ने मुझे कितना प्यार दिया और मैंने उन्हें नफरत दी, धोखा दिया, विश्वासघात किया उनके साथ। इस कुर्सी पर बैठ के मैं अपने पाप को बढ़ाना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहता मैं अपने पाप को। इस पर भाई साहब ही बैठेंगे। भाई साहब मेरे राम है और मैं उनका भरत। राम है वो मेरे। आज के स्वार्थी लोगों के लिए भरत निस्वार्थ उदाहरण है। अपने बड़े भाई को प्यार, आदर, सम्मान कैसे दिया जाता है, उसकी मिसाल भरत है। महाभारत में भाई ने भाई का राजपाट छीन लिया महालसापति, और रामायण में भाई का राजपाट मिलने के बाद भी छोटे भाई ने उसे स्वीकार नहीं किया। भाई की पादुकाओं को राज सिंहासन पर रखकर उनकी पूजा की। अयोध्या लौट आने तक श्री राम का प्रतिनिधि बनकर राज को संभाला। पता है आपको, जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण भावुक हो गए थे, प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरी लीनी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।
शीश पर खड़ा हूँ, अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 वर्ष कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के दो फूल मिलेंगे। जी करता है यहीं बस जाएं, हिल मिल 14 वर्ष बिताएं। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राजेंद्र साइकिल भाई साहब, प्रजय जी और राजेंद्र पुत्र की ही है। वो तीनों जब तक यहां नहीं आते, मैं यहां का सारा कामकाज उनका प्रतिनिधि बनकर संभालूंगा, मालिक बनकर नहीं। और राजेंद्र साइकिल के मालिक भाई साहब ही हैं, सिर्फ मेरे भाई साहब और कोई भी नहीं। तुम लोगों ने सुना, और कोई भी नहीं, और कोई भी नहीं। साईनाथ, ऐसा क्या देखा आपने जिससे इतने व्याकुल हो गए? साईनाथ, क्या हुआ? इस कलयुग में मैंने राम भक्त भरत को देखा है। भरत आज भी जिंदा है मालसापति, और भरत जिंदा है इसलिए आज भी बड़े भाई का आदर सम्मान जिंदा है। इसीलिए आज भी घर घर में रामायण का पाठ होता है। श्यामा, महालसापति, धन्य है कलयुग के भरत, जो अपने बड़े भाई के आदर सम्मान अधिकार के लिए सत्ता संपत्ति राज सिंहासन को ठोकर मार देते हैं। सबका मालिक एक। भैया टांगा रोकना, रोकना तो टांगा। दामाद जी, टांगा क्यों रुकवाया? यहाँ पर साइकिलों की मरम्मत की जाती है। यहाँ भाई साहब हो सकते हैं, मैं देखता हूं। भाई साहब, चलो। कोई है? कोई है? भाई साहब, प्रजय जी। देखो तो सही दामाद जी, घर को ताला लगा हुआ है। देखो।
किसे ढूंढ रहे हो श्याम सुंदर? रामलाल को ढूंढ रहे हो? आप जानते हैं भाई साहब कहाँ हैं? हाँ, तुम्हारे दिल में है वो। श्याम सुंदर, जब रामलाल तुम्हारे पास था तो तुमने उस पर शक किया। सोने की चेन याद है ना? बाबा, आपको कैसे मालूम बाबा? मुझे सब मालूम है। मैं लोगों के दिल पढ़ लेता हूं। जब वो पास था तो उसकी कोई महत्वता नहीं थी, और जब वो नहीं है तो उसे ढूंढने निकले हो श्याम सुंदर। बाबा, क्या भाई साहब मुझे मिलेंगे? ढूंढने से तो ईश्वर भी मिलता है, बस मन सच्चा चाहिए। सबका मालिक एक। बहुत मजा आया ना? मुझे तो रामलीला बहुत ही अच्छी लगी। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। हाँ, श्याम सुंदर साथ होता तो और भी मजा आता। मनीषा, पहले जब श्याम सुंदर भी हमारे साथ रामलीला देखने चलता था तो दिल खुश हो जाता था। हमारा श्याम सुंदर बुरा नहीं है, हमारा वक्त ही बुरा है। श्याम सुंदर आज भी हमारा है, लेकिन हम उसके लिए पराये हो गए हैं। अब भूल जाइए श्याम सुंदर को। कैसे भूल जाऊं? श्याम सुंदर आपका बीता हुआ कल है और राजेंद्र आपका आने वाला कल। इसलिए श्याम सुंदर के बारे में नहीं, राजेंद्र के बारे में सोचिए। मनीष, तुम्हारी ये दिन रात की सोच तुम्हारी कोख में पलने वाले बच्चे पर बुरा असर डालेगी। लो, दूध पी लो। जब से रामलाल जी और मनीषा भाभी यहाँ से गए हैं, तुमने गुमसुम रहकर जीना सीख लिया है। अगर इतनी ही चिंता है उनकी तो ठीक है, जो कुछ भी लिया है उनसे वापस कर दो। हाँ, कम से कम तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट तो वापस आ जाएगी, जिसे एकदम से भुला बैठी हो। अरे पगली, जिंदगी सिर्फ सांस लेना नहीं होता, जीना होता है। और पैसे बगैर जीना कोई जीना नहीं होता। समझाओ अपने पति को कि उसे राम का भरत बनने की जरूरत नहीं है। वो नहीं मानेंगे माँ। क्यों नहीं मानेंगे? वो इंसान है, कोई पत्थर नहीं। उनका दिल तो मोम से भी ज्यादा नर्म है। इसीलिए तो कह रही हूँ, एक बार प्यार से उनकी तरफ देखकर जो कुछ भी मांगोगी वो मान जाएंगे। उनके कंधे पर सर रखकर
जो कुछ भी मांगोगी वो मोम की तरह पिघल जाएंगे। जिस तरफ भी बहने को कहोगी वो बह जाएंगे। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, नहीं है भिक्षा, जाओ। भिक्षाम देहि। अरे कहा ना नहीं है, जाओ यहाँ से, कुछ भी नहीं है। माँ जी, ऐसा क्यों बोल रही हैं? आपके पास क्या नहीं है? सब कुछ तो है। थोड़ा सा इस फकीर को दे दीजिए, दुआएं मिलेंगी। नहीं चाहिए हमें दुआएं, जाओ, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अरे कहाँ गया? अभी तो यही था। दुआ से बड़ी दवा इस दुनिया में कहीं नहीं है। दुआ जो कर दिखाती है, दुनिया की कोई दवा वो नहीं कर सकती। दुआ को कभी ठुकराओ मत, दुआएं लो। रोज ऐसे कर्म करो जिससे दुआ मिले। जो इंसान अपने पास होते हुए भी झूठ बोलता है कि उसके पास कुछ नहीं है, वो ये भूल जाता है कि कभी कभी जुबान पर सरस्वती आ बैठती हैं और इंसान जो बोलता है वो सच हो जाता है। मैं जब भिक्षा मांगता हूं तो भिक्षा के साथ मेरी झोली में लोगों के दुख, दर्द, उनकी बदनसीबी भी आ गिरती है। वो लोग सच में बदनसीब होते हैं जो भिक्षा देने से इनकार करते हैं। मालिक उनका भी कल्याण करे।